अभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किसे सॉफ्टवेयर कहते हैं और उनका क्या यूज होता है। सॉफ्टवेयर वह चीज होती है, जैसे कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। जैसे हमारा शरीर है उसी तरह से है कि सॉफ्टवेयर है वो हमारा मस्तिष्क है, कि इस मस्तिष्क में किस तरह से इस शरीर को हमें चलाना है, मूव करना है या क्या काम करना है, ये सब कुछ निर्णय कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर यानी मतलब ब्रेन है, जिसे हम कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं, इसी तरह से ये करता है। इसके बाद में ये हमें आदेश देता है कि हार्डवेयर को ये करना चाहिए, तो ये हमारा हार्डवेयर है। इसी तरह से कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। हार्डवेयर में वे चीजें आती है जो जिसको हम चूज सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये आते हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर में वे चीजें आती है जिसके द्वारा कंप्यूटर चलता है, जिसके निर्देश मिलते हैं हमें और हम उसको निर्देश दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एडोबे के द्वारा हम एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वर्ड के द्वारा हम उसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर किसी तरह की वर्ड टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन है, टैली है या मेडिकल है, कई सारे होते हैं। तो देखिए, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, आदेश देता है, जिसमें स्थायी कुछ चीजें लगी होती है, जिसमें जैसे इसी आधार पर चलेगा। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो लिनक्स पर चलते हैं, कुछ एमएस डॉस पर चलते हैं जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कुछ यूनिक्स पर चलते हैं। तो अलग अलग, जैसे अपना फोन है, जैसे एंड्रॉयड फोन है, हमारे पास एंड्रॉयड है, वो एंड्रॉयड पर चलता है। एप्पल फोन है, वो ओएस सिस्टम पर चलता है। यानी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह से। तो इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एमएस डॉस होता है, एमएस विंडोज होती है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, उबंटू होता है और मैक ओएस होता है। ये अभी आया है मैक ओएस, और ये एप्पल और आईओएस सिस्टम में चलता है। और उबंटू है, ये भी अभी का है। और लिनक्स है, जिसके अंतर्गत गणनाएं होती है, वो एक अलग तरह के संकेत होते हैं, जिसे हर व्यक्ति, इस तरह से सामान्य आदमी है वो इसका यूज नहीं कर सकता। इसमें प्रशिक्षित और ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। इसी तरह से यूनिक्स है, एमएस विंडोज का हम आजकल सभी प्रयोग कर रहे हैं। अधिकतर कंप्यूटर्स में एमएस विंडोज ही काम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहते हैं, उसका सिस्टम है, इसमें डाल दिया जाता है, उसके अनुसार हम कार्य कर पाते हैं। जिसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनकी स्प्रेडशीट्स अलग होती है, या उनकी एक्सेल अलग होती है, वर्ड्स अलग होती है, या उनकी सेटिंग्स अलग होती है, उनकी थीम्स अलग होती है। इस तरह से इनमें भी ये सब अलग अलग होता है। फिर इसी तरह से है डीबीएमएस। इसमें जैसे एमएस एक्सेल है, डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें हाँ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एमएस एक्सेल काम होता है। एमएस एक्सेल वो, इसका काम होता है कि जिस तरह से हम एक काम करना है, कई सारी गणनाओं का हमें काम करना है, तो हम उन गणनाओं को या एक सारणियन का टेबुलेशन है वो सारे एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। फिर इसी तरह से डीसीसीएस यानी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर के अंतर्गत ये होता है कि हम किसी भाषा को या किसी लैंग्वेज को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कंपाइलर है, असेंबलर है या इंटरप्रेटर है। ये तीनों ये काम करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज है उस, जैसे असेंबलर है तो कंपाइलर है, असेंबलर है तो असेंबली लैंग्वेज उसको मशीनी लैंग्वेज में डालता है, चेंज करता है। और कंपाइलर है वो उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, उनको निम्न स्तरीय लैंग्वेज में, फिर मशीनी लैंग्वेज में, और उसके बाद में हमें जो हमारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हमें संकेत है वो दिखाता है। इसके बाद में इंटरप्रेटर जिसे हम हिंदी में अनुवादक भी कहते हैं, तो अनुवाद करने का काम भी ये करता है। इसके बाद में है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कि आप कहीं, आपके शरीर में कोई चोट लगी हुई है, आपको पूरा पूरा शरीर का चेकअप करवाना है। चेकअप करवाने के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो रेडियोग्राफर आपको लिख के देता है कि आपको यहाँ जाकर है आप अपनी जांच करवा सकते हैं। तो सीटी स्कैन नामक एक मशीन होती है, उसमें डालते हैं। वो एक तरह का हार्डवेयर है, लेकिन उसको चलाने वाला, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला होता है, वो होता है सीटी स्कैन का सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो ये यूज करते हैं। या फिर आपने कभी पुल देखे होंगे, पुलों की जब वो पाइल्स बनाए जाते हैं, उनको जांच करने के लिए इसकी गुणवत्ता कितनी है, तो उसके लिए एक एनालाइजर लगाया जाता है। उसका एक सिरा है वो
फाइल्स के ऊपर होता है और दूसरा सिरा है वो उस ट्रांसलेटर से या असेंबलर से जुड़ा होता है। जब वो ऊपर डालते हैं तब उसमें डेटा आ जाते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या है और कितनी गुणवत्ता है। इसके बाद में टीचिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, होटल का सॉफ्टवेयर हो गया या फिर टीचिंग का हो गया, इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और वर्ड सॉफ्टवेयर हमने देखा होगा। और उसके बाद में स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में हम वर्क करते हैं कि गूगल की स्प्रेडशीट है, उसमें ये डालते हैं कि इसमें भी टेबुलेशन का काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट एडिटर है या कंपाइलर है, ये प्रोग्रामिंग करते हैं, एक प्रोग्राम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर हम कि इसको एक फिक्स कार्य करना है, और फिक्स कार्य प्रोग्राम्स के निर्देशों के अनुसार ये करता है। और उसके बाद में यूटिलिटीज जो सॉफ्टवेयर है, यानी अनुप्रयोग, जिनका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो वायरस स्कैनर है। किसी कंप्यूटर में वायरस, जिसे हम कोडिंग के द्वारा प्रोग्राम कहते हैं, वायरस ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी वाले वायरस हैं, ये आ जाते हैं जैसे। तो इसके बाद में ये आने के बाद कंप्यूटर में क्या है कि खराबी होती है, सूचनाएं अलग देते हैं या जो डाटा है उनको करप्ट कर देते हैं। तो वायरस स्कैनर होता है, या फिर बैकअप प्रोग्राम होता है, हमें बैकअप लेना होता है, हमारे डाटा हम दैनिक जीवन में रख नहीं सकते, इतने सारे डाटा होते हैं कि मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, ये सब, तो इसमें बैकअप कर देते हैं तो हम कभी भी उसमें वापस ले लेते हैं। इसके बाद में है डिस्क क्लीनर। किसी डाटा को हटाना है तो हम डिस्क क्लीनर के द्वारा हटा सकते हैं। फिर डिस्क कंप्रेशन, आपके पास बहुत बड़ी फाइल है और उसको कंप्रेस करना है, तो हम कुछ सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कुछ लोग काइनेमास्टर की है या फिर फोटोशॉप्स की है या फिर कंप्रेसर के यूज लेते हैं, तो वो होता है डिस्क कंप्रेस। और डीबगर वो होता है जो आपकी गलतियां हैं उनको बताने की कोशिश करता है कि इसमें ये गलतियां। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके।